पिछले श्रृंखला में हमने सज्जनों के गुण पर या सज्जनों के प्रभाव पर विचार किया और हमने यह देखा कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह गंगाजल के समान होते हैं। जिस तरह से गंगा या गंगाजल ऊंच नीच का भेद किए बिना जो भी उसके शरण में आता है, जो गंगा के किनारे जाता है या गंगा में स्नान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है या पवित्र हो जाता है। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति के पास भी जो भी जाता है या उनके संपर्क में रहता है वह धीरे धीरे स्वयं सज्जन बन जाता है। उसके अंदर से दुर्गुणों का विनाश हो जाता है और धीरे धीरे सद्गुणों का विकास होने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ यह हम पर भी निर्भर है कि अगर हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं, किसी की शरण में जाते हैं, तो हमको अपने अंदर की दुर्भावनाओं को सर्वप्रथम त्याग देना चाहिए। हम भी अगर जा रहे हैं तो हमको अपने कुल जाति या उच्च कुल के होने के अभिमान को भी त्याग देना चाहिए और जिसके पास जा रहे हैं उसके भी जाति और धर्म पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान पर विचार करना चाहिए। ज्ञान या अच्छे गुण हमको जहाँ से भी प्राप्त हो वो हमको ले लेना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण गुण है, कुल या जाति धर्म नहीं है। कहा भी गया है, ऊंचे कुल में जन्म लिया करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। तो पिछले श्रृंखला में भी हमने देखा है कि हमको तलवार के धार को देखना है, साधु के ज्ञान को देखना है, उसके जाति को नहीं देखना है। ज्ञान सोने का हो या लोहे का हो, तलवार अच्छी होनी चाहिए, धारदार होनी चाहिए, सुडौल होनी चाहिए। तो वही बात है कि अगर हम अपने अंदर ये उच्च कुल होने का पूर्वाग्रह रखते हैं, अहंकार रखते हैं, तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। और यह आवश्यक नहीं है कि उच्च कुल में पैदा होने वाले सारे लोग सर्वगुण संपन्न हों या निम्न वर्ग से आने वाले लोग, छोटी जगहों से आने वाले लोग दुर्गुणों से युक्त हों या उनमें कोई प्रतिभा ही नहीं हो, क्योंकि प्रतिभा जो है जन्म स्थान जाति या धर्म तक की मोहताज नहीं होती या जाति और धर्म पर निर्भर नहीं करती है। वह तो हमारा आत्मिक गुण है जो हमको या तो भगवान के द्वारा प्राप्त हुई प्रतिभा होती है या उसको हम अभ्यास से परिश्रम से स्वयं अर्जित करते हैं। लेकिन इसमें जाति या धर्म कभी बाधा नहीं बनती है। और यही कारण है कि कहा गया है कि अगर हम उच्च कुल में भी जन्म लेते हैं तो जब हमारे विचार उच्च हो, हम अच्छे काम करें, तभी हमारे कुल की मर्यादा है। क्योंकि अगर सोने के घड़े में अगर सुरा भरी हुई हो, सुरा का मतलब शराब से है, तो अगर सोने के घड़े में सुरा भरी हुई हो तो उसको हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, या सुरा शरबत या अमृत नहीं हो सकता है। सुरा ही रहेगा, या वो सोने के घड़े में हो या मिट्टी के घड़े में हो। इसलिए उच्च कुल के अभिमान को हमको, कुल या जाति धर्म के अभिमान को त्याग देना चाहिए। और अगर हमको अपने कुल की मान मर्यादा की चिंता है तो फिर हमको खुद भी उस योग्य बनना चाहिए कि हमारा कुल जो है, हमारा समाज जो है, हम पर गर्व करे। इसलिए अगर हम उच्च कुल में जन्म लिए हैं तो फिर हमारे कार्य भी उच्च श्रेणी के होने चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लिए तो फिर करनी ऊंच न हो, करनी भी हमारी ऊंची होनी चाहिए, तब हम सम्माननीय बन सकते हैं, हमको प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, या हमारा कुल वंश जो है हम पर नाज कर सकता है। क्योंकि वही बात है कि सोने के कलश में सुरा भरा हो तो भी सज्जन व्यक्ति जो हैं वह उसकी निंदा ही करेंगे। जैसे कि उच्च वंश में भी, उच्च वर्ग में भी पैदा हुए अगर कोई लोग दुर्गुणों से युक्त हैं तो सभ्य समाज कभी उसका आदर नहीं करेगा या सभ्य समाज उसको अपने में शामिल भी नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम उच्च वर्ग से आते हैं तो हम अपने अंदर उच्च गुणों का विकास करें, न कि अहंकार करें, घमंड करें।
हमको इन भावनाओं से ऊपर उठ करके आपके अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना होगा, तब जाके हमारी मान मर्यादा बढ़ेगी, या कुल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, या कुल हमारे कार्यों से प्रतिष्ठित होगा, सम्मानित होगा। इसलिए मुख्य जो है वह हमारा कर्म है, हमारे गुण हैं, न कि हमारा कुल है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।